दोस्तों इस मूवी में दिखाया जाता है एक ऐसे फ्लड के बारे में जो पूरी दुनिया को तबाह करने वाला होता है और कुछ एनिमल उसमें फंस जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे वो इस फ्लड से बचते हैं और उनका क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक नेस्टिन एनिमल देव को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में अपने बेटे फिनी के साथ रहता है और वो अपने लिए एक परफेक्ट घर ढूंढ रहा है और इसी वजह से उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। पर फिनी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इससे वो अच्छे दोस्त नहीं बना पाता है और अभी देव ये जगह छोड़ के कहीं और जा रहा है, जिससे फिनी बहुत नाराज होता है। तब देव उसे बताता है कि जल्द ही यहाँ एक फ्लड आने वाला है और लायन ने उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जंगल में बुलाया है और फिनी को यह देव का कुछ नया बहाना लगता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान में काले बादल छा गए हैं और मौसम भी खराब होने लगा है। जल्दी ही ये अपना सामान लेकर मीटिंग वाली जगह पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ उनके जैसे हजारों एनिमल आए हैं और यहीं फिनी की नज़र लिया पर पड़ती है जो कि अपनी मोम हेजल के साथ आई है और वो दोनों एक खूंखार प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तभी लायन उनसे बात करने वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि आप लोगों ने फ्लड के बारे में सही सुना है और जल्दी ही यह धरती से लाइफ का नामो निशान मिटा देगी। और यह सुन सभी एनिमल्स बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन लायन उन्हें बताता है कि चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इससे बचने का एक तरीका है। फिर वो उन सभी को एक बोट दिखाता है जिसे किसी नोवा नाम के आदमी ने बनाई थी और कहता है कि ये इन सभी एनिमल्स को फ्लड से बचा सकती है और वो खुद को इस बोट का कैप्टन बताता है और कहता है कि रूल के मुताबिक कोई भी इस बोट पर एक दूसरे एनिमल को नहीं खा सकता है और वही एनिमल बोट में जा सकते हैं जो कि नोवा की लिस्ट में है। अगले दिन सुबह सभी एनिमल्स ऑडिशन के लिए आते हैं जहां लायन और उसके सारे साथी ये चेक करते हैं कि वो नोवा की लिस्ट में है या नहीं। एक एक करके सभी क्वालिफाई एनिमल को मार्क कर दिया जाता है और फाइनली बारी आती है देव की फैमिली की। तभी पता चलता है कि उनका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं और देव परेशान हो जाता है और उन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें इस तरह नहीं छोड़ सकते। पर लायन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और नर्वस होकर देव एक ब्लू कलर की गैस छोड़ता है जो कि असल में नेस्टिन प्रजाति की कमजोरी है और गुस्से में आकर वो सब उसे वहाँ से बाहर भगा देते हैं। उधर हम देखते हैं कि फिनी और लिया उनकी फैमिली का वेट करते हैं। फिर पता चलता है कि लिया की फैमिली को पास मिल गया है और देव भी फिनी का दिल नहीं तोड़ना चाहता तो कहता है कि उन्हें भी पास मिल गया है और वो भी सभी के साथ बोट पर जाएंगे। शाम होते होते सभी लोग अपने लिए एक जगह ढूंढ लेते हैं और देव भी अपना नया घर तैयार कर लेता है। वो बातों ही बातों में फिनी को बहलाने की कोशिश करता है कि ये जगह रहने के लिए बहुत ही सुंदर है और तुम यहाँ अपने लिए दोस्त भी बना सकते हो। और फिनी समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तब देव उसे असलियत बताता है कि कैसे लायन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। यह सुनते ही फिनी का दिल टूट जाता है और देव ये नहीं देख सकता और वो प्रॉमिस करता है कि वो बोट में जरूर जाएंगे और ये कहकर उसे गले से लगा लेता है। अगली सुबह सभी एनिमल्स बोर्डिंग करने लगते हैं जहाँ हम देखते हैं कि एक फ्लेमिंगो उन सबकी चेकिंग करने में मदद कर रहा होता है। तभी वहाँ दो शैतान ग्रिफिन आते हैं जो लाइन तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं पर पास ना होने के कारण गोरिल्ला उन्हें उठाकर बाहर फेंक देता है। उधर देव रूप बदलकर एक क्रीम का फेस बना लेता है और लिया और उसकी मोम के साथ अंदर जाने की कोशिश करते हैं और हेजल उनकी पोल खोलना चाहती है पर फ्लेमिंगो को लगता है कि ये लोग हस्बैंड वाइफ है और वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। एक चिंपैंजी उन्हें उनके रूम तक लाता है पर हेजल इससे बहुत नाराज होती है। उधर फिनी और लिया शिप को चेक करने जाते हैं और लिया बताती है कि वो उस फ्लड को आंखों से देखना चाहती है और वो बचते हुए ऊपर आते हैं। तभी एक गार्ड उन्हें वहां देख लेता है और वो उनसे बचकर भागने लगते हैं। फिनी ये देखकर डर जाता है पर वो देखता है कि लिया ने गार्ड को डराकर भगा दिया है और वो लिया से बहुत खुश होता है। तभी वो सभी देखते हैं कि फ्लड बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्हें लगता है कि अच्छा हुआ हम टाइम से बोट पर आ गए और फिनी देखता है कि वो बोट के बजाय एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जो कि बोट के साइड में है। तभी वो फ्लड उन तक पहुंच जाता है और उनके बहुत कोशिश करने पर भी वो बोट तक नहीं पहुंच पाते और तभी उनका प्लेटफॉर्म भी टूट जाता है और उससे पहले कि वो पानी में गिर पाए ग्रिफिन्स उन्हें पकड़कर उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो उन्हें बचाने आए हैं पर लिया कहती है कि मुझे इनके इरादे सही नहीं लगते। तभी उनमें से एक ग्रिफिन फिनी को निगल लेता है और नर्वस होकर वो एक ब्लू गैस छोड़ने लगता है जिससे वो दोनों एक आइलैंड पर गिर जाते हैं और वहाँ वो फिर से उस बोट को देखते हैं जो धीरे धीरे उनसे दूर जा रही होती है और लिया कहती है कि फ्लड से बचने के लिए उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। उधर देव और हेजल भी उन्हें बहुत ढूंढते हैं लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता और वो समझ जाते हैं कि हम उन्हें पीछे छोड़ आए हैं। तभी चिंपैंजी उनके पास दो हिप्पो किड्स को लेकर आता है। तभी देव कहता है कि ये हमारे बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तभी वो हिप्पो उसकी ड्रेस को खा जाते हैं और देव का राज खुल जाता है और गार्ड्स उन दोनों को जेल में डाल देते हैं और काफ़ी समझाने पर भी लायन उनकी मदद नहीं करता है। हेजल को लगता है कि यह सब उसी की गलती है और वो देव को कुछ आइडिया सोचने को कहती है वरना वो उसे मारकर खा जाएगी। इधर लिया भी फिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और कहती है कि यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग है और रात को वहाँ बहुत तेज बारिश होती है और लिया देखती है कि फिनी ने उसके लिए एक बहुत बढ़िया घर बना दिया है और ना चाहते हुए भी उसे उसके पास जाना पड़ता है।
वहाँ वो फिनी को चमकते हुए देखती है और फिनी बताता है कि ये उनकी बॉडी का स्पेशल फंक्शन है और वो एक बार फिर लिया से दोस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन लिया कहती है कि वो तो यहाँ बस शेल्टर लेने आई है और सुबह होते ही वो अलग रास्ते पर निकल जाएगी। लेकिन अंदर से वो दोनों बहुत ही डरे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें लेने जल्दी से आएंगे। जल्दी ही सुबह हो जाती है और वो देखते हैं कि फ्लड का पानी उनके घर तक पहुंच गया है। फिनी अपने लिए एक बोट तैयार करता है लेकिन गलती से वो भी उनसे दूर चली जाती है और लिया को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वो ग्रिफिन्स उन पर एक बार फिर से अटैक करते हैं, लेकिन लिया किसी तरह फिनी को बचा लेती है और भागते हुए वो एक वेल के पास आते हैं जो एक किनारे पर बैठे सो रही थी। वेल चिक मारकर ग्रिफिन्स को दूर उड़ा देती है और पता चलता है कि वो भी फ्लड से डरकर भाग रही है और वो अपना नाम ओविसी बताती है। तभी पता चलता है कि उनके साथ एक स्टेपवुड नाम का पैरासाइट भी है और इन्हें भी लायन ने बोट पर ले जाने से मना कर दिया था। वो खुद भी नहीं जानती कि वो असल में एक पानी की ही एनिमल है और बाकी सब भी ये बात नहीं समझ पाते और फिनी उनको अपने साथ माउंटेन की तरफ चलने को कहता है और फिनी उन्हें बताता है कि ओविसी ने उनकी जान बचाई है और वो उसे इस तरह मरते हुए नहीं छोड़ सकते। इधर वो ग्रिफिन्स उन्हें खाने का प्लान बनाते हैं और पत्थर का एक ब्रिज बनाते हैं जो कि बहुत कमजोर होता है और वो सोचते हैं कि इस पर आते ही वो सब नीचे गिर जाएंगे। फिनी और उसके दोस्त भी माउंटेन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और देखते हैं कि फ्लड का पानी तेजी से उनके करीब आ रहा है। उधर डेव और हेजल दोनों जेल से निकलने का प्लान सोच रहे होते हैं। तभी देव को एक आइडिया आता है और वो ऐसा शो करते हैं जैसे हेजल उन्हें खाने की कोशिश कर रही है और ये देखकर गार्ड उन्हें बचाने आता है पर वो गार्ड को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। गार्ड से बचते हुए वो शिप के कंट्रोल रूम तक आते हैं और देखते हैं कि बोट को खुद लायन चला रहा है और डेव उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है पर लायन कहता है कि वो किसी भी हाल में वापस नहीं मुड़ने वाला है और देव को खाने की धमकी देता है। तभी हेजल पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है और देव बोट को वापस आइलैंड की ओर मोड़ देता है जहाँ दूर उन्हें माउंटेन की चोटी नजर आती है। इधर वो ग्रिफिन्स हमें उस डिनर का वेट करते हुए दिखाई देते हैं। जल्दी से फिनी और उसके साथी भी उस ब्रिज तक पहुँच जाते हैं। तभी फिनी को लगता है कि उन्हें शायद कोई और रास्ता लेना चाहिए। तभी लिया कहती है कि पहले ही तुमने ओविसी की हेड बनाने में काफ़ी टाइम लेट कर दिया है और फ्लड भी लगभग हम तक पहुंच चुकी है। ये कहकर वो उस ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं लेकिन ये उनका वेट नहीं सह पाता और पत्थरों के साथ वो भी नीचे गिरने लगते हैं और ग्रिफिन्स उन गिरते हुए पत्थरों में ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ओविसी फिनी के हेड को एक पैराशूट की तरह यूज करके उड़ने लगता है। उड़ते हुए वो माउंटेन के काफी करीब आ जाते हैं लेकिन तभी अचानक वो हेड टूटने लगती है और वो अचानक नीचे गिरने लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। यहाँ उन्हें ऊपर जाने के लिए एक रास्ता दिखाई देता है लेकिन लिया कहती है कि मैं तुम पागलों के साथ और नहीं रह सकती और आगे का रास्ता मैं अकेले ही तय करूंगी। फिनी को यह सुनकर बहुत दुख होता है लेकिन ओविसी उन्हें समझाती है कि टाइम आने पर उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। उधर बोट पर एक गार्ड लायन से मिलने आता है लेकिन देव और हेजल लायन को एक पपेट की तरह यूज करके उसे बेवकूफ़ बना देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर तक हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आगे हम लिया को देखते हैं जो कि अकेले ही उस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रही होती है और सोचती है कि काश उसने अपने मोम का साथ नहीं छोड़ा होता। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और इसी चक्कर में चट्टान टूटने से वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन एंड टाइम पर ओविसी और उनके दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है और साथ ही माफ़ी मांगती है कि उसे उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। और वहाँ से निकलकर वो सभी एक क्रिस्टल केव में आते हैं और फिनी अपनी स्किल्स से सबके लिए बेड बना कर देता है। यहीं देव और हेजल के बीच भी दोस्ती हो जाती है और प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने बच्चों को बचा कर ही रहेंगे और जल्दी ही सुबह हो जाती है। तभी फिनी देखता है कि केव में पानी भरने लगता है और पानी के बहाव से वो तेजी से उस टनल में आगे बढ़ने लगते हैं और लास्ट में आके एक छोटे से हॉल में फंस जाते हैं जिसके ठीक नीचे पानी भरा हुआ है और फिनी और लिया ओविसी को रोकने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में उसे छींक आ जाती है और ये दोनों उड़ते हुए सीधा उन ग्रिफिन्स के पास जा गिरते हैं और उन्हें देखकर ग्रिफिन्स के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें अपना खाना बना पाते पानी ओविसी को हॉल से बाहर फेंक देता है और वो ग्रिफिन्स को लेकर नीचे गिर जाती है। फिनी और लिया को लगता है कि उनकी दोस्त शायद मरी गई है और ये सोचकर वो दोनों उदास हो जाते हैं। तभी फ्लड का लेवल माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है और लिया फिनी को तुरंत ही ऊपर की ओर चलने को बोलती है और जल्द ही वो पूरा माउंटेन फ्लड में डूब जाता है और ये दोनों आइस के एक बड़े से टुकड़े पर तैरने लगते हैं और फिनी को लगता है कि अब उनका आखिरी टाइम आ गया है और लिया कहती है कि यह सब मेरी ही गलती है और अगर तुम ना होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और वो फाइनली उसे अपना दोस्त बना लेती है और दोनों एक दूसरे को हग करने लगते हैं। तभी उनकी नज़र उस बोट पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें यहाँ बचाने आए हैं। इधर डेव और हेजल को पानी में कुछ नज़र नहीं आता और लिया को भी लगता है कि उन्हें सिग्नल देना चाहिए। तभी फिनी लिया से खुद को डराने को बोलता है और देव देखता है कि पानी में एक जगह से ब्लू स्मोक निकल रहा है और वो समझ जाता है कि ये उसका बेटा ही है और वो बोट को उसकी ओर घुमा देता है। तभी अचानक लाइन की आँख खुल जाती है और उससे पहले कि वो उन्हें मार पाए देव अपनी गैस से उसे फिर से बेहोश कर देता है और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर लिया अपने शार्प पंजों से बोट पर चिपक जाती है लेकिन फिनी आइस टूटने की वजह से नीचे पानी में जा गिरता है। हेजल लिया को शिप पर खींच लेती है और लिया उन्हें बताती है कि
फिनी की जान खतरे पे है। देव यह सुनकर उन्हें बचाने जाता है और हेजल और लिया भी उसकी मदद करने जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि फिनी को होश नहीं आ रहा और यह देखकर लिया को बहुत दुख होता है और देव भी अपने बेटे को गले से लगा लेता है और वो देखता है कि फिनी को होश आ गया है। उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी होती है कि वो दोनों पानी में भी सांस ले सकते हैं और देव समझ जाता है कि पानी ही असल में उनका घर है और नेस्टन यहीं रहने के लिए बने हैं। तभी वो ग्रिफिन लिया और उसकी माँ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन देव अपनी ब्लू स्मोक की वजह से उन्हें बचा लेता है और फिनी को अपने साथ बाहर आने को कहता है। लेकिन फिनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वो ग्रिफिन्स को अपने पीछे लगाकर उस क्रिस्टल केव में चला जाता है और वहाँ वो उन्हें अपने एक जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन्स उसे काट डालते हैं और फिनी को खाने के लिए उसका पीछा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाए, ओबीसी वहाँ आकर उन दोनों को निगल जाती है और बताती है कि अब वो भी उसके बारे में जान चुकी है कि उसका असली घर भी पानी ही है। फिर वो उन सबको वापस बोट पर पहुंचा देती है, जहाँ हेजल फिनी की हिम्मत की दाद देती है और कहती है कि तुम्हारे बिना मेरी बेटी नहीं बच पाती। तभी वो चिंपैंजी वहाँ आकर उन्हें अपने रूम में जाने को कहता है, लेकिन फिनी कहता है कि हमें बोट पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हमें हमारा असली घर मिल गया है। और यह कहकर फिनी और देव नीचे पानी में कूद जाते हैं और हम देखते हैं कि वो भी बोट के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और लायन और उसके दोस्त भी उन्हें देख लेते हैं। तभी लायन कहता है कि हमें शायद इन्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि ये पानी के ही जीव हैं। और लास्ट के सीन में हम उस बोट को अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर जाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवी अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को दबाएं ताकि और भी मूवी की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।